ये बेहोश हो गए और दांतों से वो झंडा वो खींच नहीं पाए। तो जब वो बाद में झंडा निकाला जा सका, वो झंडे के टुकड़े रह गए इसके अंदर, लेकिन झंडा पूरी तरह से वो नहीं ले पाए, इतने वो थे। और जब आजादी मिली तो आजादी के बाद गांधी जी ने एक आह्वान किया कि अब हमारा मकसद पूरा हो गया है आजादी का, अब हमें समाज निर्माण की दिशा में चलना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने उनकी बात को माना, विनोबा भावे ने माना, देवी वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने माना कि एक दिशा की जरूरत है, 1000 साल की गुलामी, बहुत कुछ हम भूल गए। अब वो भूलने के बाद उसको सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हमें क्या करना है, ये उन्होंने सामाजिक क्षेत्र ये चुना और साधना की। 1953 में उसकी पूर्णाहुति हुई, मंदिर की स्थापना हुई, गायत्री परिवार की स्थापना हुई। वो सब कहानी आपको बताएगा, व्यक्तिगत रूप से आप सबको पता। तो निश्चित रूप से ये इतना महत्वपूर्ण उनका योगदान ये समय जो चल रहा है। और खासतौर से देखिए, गायत्री परिवार का गठन इसलिए सामाजिक संगठन है, समाज को दिशा में ले जाने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। नवयुग का अवतरण होने जा रहा है सतयुग का, तो उसके लिए गायत्री परिवार को उन्होंने चुना। और छोटा सा काम है, आजादी के समय में तो जान की भी बाजी लगानी पड़ी। घर में बैठा हुआ है, पुलिस ने पकड़ लिया, बंद कर दिया, काला पानी भेज दिया, कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब तो हमारी स्थिति वो नहीं है। तो हमें सामाजिक रूप से लोगों को जागृत करना है कि इस आजादी का सदुपयोग कैसे करें और कैसे अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए प्रयास करें। बच्चों में कैसे संस्कार हम डालें, संस्कार, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी तो वही। कुछ ऐसा समय आया कि हम भौतिकता के दौर में चले गए। शायद लैंड निकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें सिखाया, पहले हमारा नहीं था। पहले हमारा भाव ये नहीं था पैसे की तरफ, उत्तम खेती, मध्यम निश्चित चाकरी, भीख निदान, ये थी। अब पैसे की तरफ हम भाग गए और हम देश को, राष्ट्र को भूल, उसी को याद करने की आवश्यकता है। और हमें अपने कर्तव्य को याद करने की आवश्यकता है। अधिकार तो सब मानते हैं, हमें अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्य कौन करेगा? कर्तव्य भी हमें ही करने होंगे। उन कर्तव्यों को हमें याद करें। और ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाल संस्कार शाला यहाँ पर शायद चल रही थी, अभी चल रही होगी, तो बाल संस्कार शाला के माध्यम से इन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जा सकते हैं कि ये बच्चे भावी नागरिक बनेंगे। हमारे परिवार के लोग भी, जो परिवार में भी जो बच्चे हैं, वो भी हमारे श्रेष्ठ नागरिक बने। इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। समाज जो दिशाहीन हो रहा, आज समाज दिशाहीन है। अब उसके लिए कौन आगे आएगा? हमें और आपको ही आगे आना पड़ेगा, हमें और आपको समय देना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने हमसे समय मांगा, काहे के लिए? विचार क्रांति के लिए। विचारों का इशारा खेल, अगर विचार अच्छे होंगे तो सत्युग आ जाएगा, विचार खराब होंगे तो कलयुग होगा। तो सत्य की तरफ अवतरण के लिए हमें अच्छे विचार अपने अपनाने चाहिए और बच्चों को दिशा हमें देनी चाहिए। गांव-गांव में, घर में, शक्तिपीठ पर, जहां भी जिस माध्यम से एक व्यक्ति भी आपको मिलता है, एक व्यक्ति का भी आप परिवर्तन कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। जैसे तो गुरुदेव ने दूसरे के लिए कहा ही नहीं, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। अगर हम अपना सुधार कर लें तो जो सत्संकल्प का पाठ हुआ, इसमें भी यही कहा गया, जो हमें पसंद नहीं वो दूसरे से वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। कोई व्यक्ति हमारे साथ वैसा व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा। तो छोटे छोटे सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं, उन्हीं सूत्रों पर हमें चलना है। और निश्चित रूप से ये हमारा देश आगे बढ़ेगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान होगा, सतयुग आएगा। और बाहर की दूसरे के अनुभव से शिक्षा लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज देखिए अफगानिस्तान का क्या हाल होगा, बांग्लादेश का क्या हाल होगा। सतर्कता, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, साधना में ध्यान रखते हुए, समाज को दिशा देने के लिए हमें और आपको सबको आगे आना है, समय देना है, राष्ट्र निर्माण के लिए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए। तभी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाना श्रेष्ठ साबित होगा। और जो पर्यावरण का इस समय चल रहा है, वृक्षारोपण, पौधारोपण, जो भी कार्य गुरुदेव के चल रहे हैं, उन सब में अपना ध्यान लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगलकामना। तो संगीतज्ञ हमारे जौन प्रभारी श्री डी सिंह जी भाई साहब, माया बहन जी, मार्गदर्शन मंडल के श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री प्रजापति जी और हमारे ट्रस्टी श्री कालीचरण, स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होकर 78वें गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें विशेष क्या चीज है? विशेष तो प्रभु गुरुदेव का आचरण है, वही आचरण को हमें अपने ऊपर ढालना है और वही आचरण को हमें समाज में फैलाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए सत्संकल्प दिए, सत्संकल्पों में हमारा शरीर मतलब आचरणों को उसमें अंकित कर दिया था। आज हमारा विशेष चीज जो है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो स्वतंत्रता के लिए अपनी लेखनी से जो हमारे अंदर जागृति दी, उस जागृति के लिए हमारा क्या है, हमें क्या उन्होंने लेखनी से दिया था कि देखिए हमारा क्या है, विचार, हमारे विचार क्रांति दी थी उन्होंने, है को मतलब बदलने के लिए, स्वतंत्रता की बेड़ियों से दूर करने के लिए उन्होंने विचार क्रांति दी थी। हमारे सभी ये देखिए हमारा मिशन का एक लोगो है, एक वो है। बच्चों शांति से बैठिए। हम आज 78वां जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि सिंह साहब बता रहे थे, बड़े बड़े कष्ट लोगों ने उठाए 1947 से पहले, और किस तरीके से ये आज का दिन हमको देखने को मिला है। 78 वर्ष व्यतीत हो गए। परम पूज्य गुरुदेव उसी दिन से जो है एक क्रांतिकारी विचार क्रांति अभियान चला रहे हैं। स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, परंतु विचारों में क्रांति कैसे हो, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये